उड़ता तीर अपने अंदर लेना, ये वाली जो लाइन है ये रिया चक्रवर्ती पर एकदम 100% फिट बैठती है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद ये बावली एक अर्जी दी थी अमित शाह गृह मंत्री को कि सुशांत का जो केस है, उनके मर्डर का जो केस है, वो सीबीआई से जांच कराया जाए। वैसे ये बात तो सबको पता है, ये जो अर्जी थी अपने आप को बचाने के लिए की जा रही थी, ये एक प्रोपेगेंडा था अपने आप को सेव करने के लिए। लेकिन ये और इसके चमचे या इसके जो वकील थे, इसको ज्ञान देने वाले, ये शायद भूल गए थे कि मोटा भाई कभी कभी मजाक को भी सीरियस में ले लेता है। अब मोटा भाई सीरियस ले लिया है, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जैसे कि सुशांत सिंह केस की जांच के लिए सीबीआई को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। इस जांच में यह भी सामने आ जाएगा कि मुंबई पुलिस किस ठाकरे के कहने पे, किसके दबाव में जांच ठीक से नहीं कर रही थी या ठीक से रिपोर्ट नहीं बनाई थी या घपलेबाजी कर रही थी, किसके इशारे पे, ये सीबीआई के जांच के बाद सब कुछ अब साफ होने वाला है। और जहां तक रही सुशांत सिंह के हत्यारे की, तो उसका तो पर्दाफाश होगा, वो तो पकड़ा जाएगा ही। तो दोस्तों ये थोड़ा सा जानकारी हम लोग भी लेते हैं कि सीबीआई किस एंगल में सुशांत केस की जांच करेगी। पहला एंगल जो सीबीआई को पता लगाना होगा हमारे ख्याल से कि ये हत्या थी कि आत्महत्या थी। इसमें जो सहयोग करना होगा वो डॉक्टर्स को करना होगा, जिन्होंने सुशांत के बॉडी को पोस्टमार्टम किया था, उनको सीबीआई को मदद करनी पड़ेगी। और दूसरे एंगल में सीबीआई को यह जांच करनी होगी कि सुशांत सिंह ने अगर आत्महत्या की थी तो उसके पीछे वजह क्या थी, उसके पीछे कौन कौन लोग थे। और जो तीसरा एंगल रहेगा उसमें यह है कि रिया चक्रवर्ती जो कथित उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनके मर्डर से रिलेटिव उनका क्या योगदान था, मर्डर में इसकी क्या भूमिका थी, क्या यही असली गुनहगार है या फिर बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग या फिर महाराष्ट्र सरकार के कुछ नेता जो इस रिया चक्रवर्ती को फ्रंट पे रख के सामने से खेलना चाहते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम इस केस में जुड़ा था। वैसे सीबीआई के लिए तो हजारों सवाल होंगे, उनको हजारों पहलुओं पर जांच करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सभी सवाल इन 3 सवालों के बिल में अराउंड। नाउ बॉलीवुड के पिक्स, स्नैक्स, टिड्डियां, ये जो लोग हैं ये अपने आप को बचाव में, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अभी काम पे लग चुके हैं। जैसे इस मास्टरमाइंड बुड्ढे की भी देख लो, जिसके ऊपर सबकी नजर है। 19 अगस्त को सीबीआई को कोर्ट की तरफ से मंजूरी दी गई इस केस की जांच करने के लिए, और 20 अगस्त की सुबह हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में इस महेश भट्ट के संबंध में एक लेख लिखा था। दिस इज ए स्पॉन्सर्ड पोस्ट। दिस पोस्ट हेडलाइन इज महेश भट्ट ने बॉलीवुड में कई नवयुवकों को पंख दिए हैं। मतलब इन लोगों को पैसा देके, पैसा पैसा पैसा, इन लोगों को पैसा ही दिखता है। ये लोग पैसा लगा के ये सोचते हैं कि हमारे पैसे की वजह से हमारी छवि सुधर जाएगी, हम पैसे से लोगों की भावनाओं को खरीद सकते हैं। लेकिन नहीं चूतिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू पैसे से टट्टुओं को खरीद सकता है, तू पैसे से टट्टू पत्रकारों को खरीद सकता है, तू चटोरे पत्रकारों को खरीद सकता है, लेकिन तुम लोगों की भावनाओं को नहीं खरीद सकता। तुम्हारी या तुम लोगों की जो हकीकत है वो सामने आके ही रहेगी। युवा लोगों को पंख दिए हैं, युवा लोगों का सपोर्ट किए हैं, लेकिन उनका क्या, जिनके टैलेंट को तुम लोग दबा दिए। बुढ़ी, ये पोस्ट भी तो तू लिखवा सकता था कि तूने कितनों का पंख काटा है, या कितनों को तुम लोगों ने बर्बाद किया है, या कितनों को तुम लोगों ने यूज किया है। ये भी तो लिखवा सकता था, लेकिन इसको क्यों लिखवाएगा? इससे तो तेरी छवि खराब होगी, जो अभी खराब है। अपनी छवि अच्छा दिखाने के लिए तुम लोग पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो। वैसे दोस्तों, जब से एक केस सीबीआई को सौंपी गई है, उनकी जिम्मेदारी पे गया है, तब से कई बॉलीवुड के स्टार्स और कई नेता लोग जिनकी पहले आवाज तक नहीं निकलती थी, उनकी भी अब आवाज निकलने लगी है। वो भी सुशांत को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, सीबीआई को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके पहले सब लोग गायब थे, सब लोग अपने अपने पैसे के चक्कर में गायब थे कि कहीं किसी डायरेक्टर के खिलाफ बोलने से या मुंबई के खिलाफ बोलने से मुंबई से भगा ना दिया जाऊं। मतलब सब अपने अपने सेट हैं, सब मौका देख के ही चौका मारते हैं। किसी को हकीकत से कोई लेना देना नहीं है कि हकीकत क्या है क्या नहीं है। उनको जहां फायदा होगा वो वहीं बोलेंगे। अब लगता है कि अब मामला कंफर्म हो जाएगा, हत्यारा का पता चल जाएगा। अब ये लोग भी सामने आने लगे हैं। जैसे बीजेपी का एक नेता है रवि किशन, वो भी सपोर्ट में आ गया। इसके पहले बेटा तुम लोग कहाँ गायब थे? इसके पहले कहाँ गायब थे? तुम भी बिहार के, सुशांत भी बिहार का था, तुम भी मुंबई में रहते थे, तुम भी वहाँ सब कुछ काम किए, लेकिन कभी किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि सीबीआई की जांच हो, या ये क्या था क्या नहीं था, मर्डर था कि आत्महत्या था,
किसी ने कभी नहीं बोला। अब जब सीबीआई के हाथ में केस आ गई तो अब सब अपना अपना ऊपर से दिखावा कर रहे हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है, कि क्या आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती ही असली गुनहगार है या बस उसको फ्रंट पे रख के खेला जा रहा है। इसके असली जो गुनहगार हैं वो बड़े बड़े लोग हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।